हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर हमारा थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया। ऑलमोस्ट 4 से 5 डेज हो गए हैं आपको कोई वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाए। रीज़न इसका ये था कि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था। तो आज आपके लिए यहाँ पर आपको सारे सबसे पहले मैं क्लियर कर देने वाला हूँ कि देखिए एसएससी एग्ज़ाम के जो डेट है ऑफिशियल वो कंफर्म हो चुकी है। तो आपको उसी बेस पर जाकर के तैयारी करनी है, ताकि आपको एक डेट मिल गई है। अब आपके पास 4 से 5 6 महीने जो भी मिल रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, जिसमें कि आप आसानी से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहें कि ज़्यादातर लोगों का जो एग्ज़ाम है वो यूपी पुलिस में भी पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो 3 इयर्स यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है ये काफ़ी यहाँ पर कारगर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें एग्ज़ाम फिल कर रहे हैं, यानी कि अप्लाई कर रहे हैं। तो जो जो लोग ये भी अप्लाई कर रहे हैं वो लोग कमेंट में बता दें, तो उनके लिए भी कुछ सोचा जाएगा कि कौन कौन है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम फिल कर रहा है। बाकी एसएससी का तो करेगा ही। तो एसएससी की बात कर लेते हैं। जो डेट आपकी देखिए इसकी भी आपको याद रखना है, 11 फरवरी में आपका यूपी पुलिस होगा और या फिर आपका 18 फरवरी में होगा। यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम है होने हैं यूपी पुलिस के। अब आ जाते हैं अपने एसएससी के ऊपर कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो कौन कौन से आपके होने, किस महीने में होने हैं। सबसे पहले जो आपका 2024 का एग्ज़ाम शुरू होगा वो होगा सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम, जो कि आपका मई के महीने में होने वाला है। 6, 7 और 8 मई, यानी कि 3 दिन जो एग्ज़ाम है आपके सिलेक्शन पोस्ट का, उसका एग्ज़ाम मई में हो जाना है। यानी कि आपके पास यहाँ पर 5 महीने मिल रहे हैं, 5 नहीं तो आप 4 महीने, यानी कि 120 डेज यहाँ पर आपको पूरे पूरे मिल रहे हैं, जहाँ पर आप स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको देख लेना है। उसके साथ में यहाँ पर बात करें तो 3 दिन में आपका मेम एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद जो है ग्रेड सी का, यानी कि स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है उसका जो होना है इसी के जस्ट बाद, यानी कि 9 मई को इसका एग्ज़ाम हो जाना है। यानी 6, 7, 8 मई को आपका होगा सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम। फिर 9 मई में जो है आपका होगा यहाँ पर ग्रेड सी का स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम। उसके बाद आपका जो जेएसए और एलडीसी ग्रेड के होते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंट, वो तो पता है कि ये आपका उसके बाद 10 मई को यहाँ पर हो जाना है। उसके बाद आपका जो आपका ये आपका एसएसए और आपका यूडीसी वाला होता है ये भी आपका 13 मई में होना है। ये सारे जो हैं आपके एग्ज़ाम मई में आपके निपट जाएंगे। और इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसको बोलते हैं सीपीओ एसआई, काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है दिल्ली पुलिस में एसआई बनना। तो सीपीओ जो एसआई के एग्ज़ाम है वो भी आपके मई में कंडक्ट करा दिए जाएंगे, आप समझ सकते हैं। उसी दिन आपका ग्रेड सी का भी होना है। तो 9, 10 और 13 यानी कि ये 3 डेट होंगी यहाँ पर। तो इस दिन जो है आपका जो आपका सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम होगा, यानी कि उसका आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो सीपीओ भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको 120 डेज यहाँ पर मिल रहे हैं। अच्छी टाइमिंग मिली है, डेट कंफर्म है, आप अभी से तैयारी में लग सकते हैं। इसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर का तो ज़्यादातर सब लोग ये फिल नहीं करते, इनका भी एग्ज़ाम जो है वो जून के अंदर हो जाना, यानी 4, 5 और 6 जून को हो जाएगा। मेन जो एग्ज़ाम आपके जो देते हैं आप लोग उसमें आपका एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और उसके बाद में आपका होता है जो सब इंस्पेक्टर, यानी कि कुछ लोग सीपीओ वगैरह भी देते हैं। तो इनका देखिए डेट यहाँ पर एकदम से कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई से स्टार्ट होंगे और जुलाई से लेकर के अक्टूबर, यानी कि अगर आप एमटीएस के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपको 7 महीने पूरे मिले हैं, यानी कि जुलाई से पहले एमटीएस का एग्ज़ाम जो है वो नहीं होना है। इसके साथ साथ आपका सीएचएसएल और सीजीएल, यानी कि जुलाई अगस्त से आपके एग्ज़ाम यही वाले शुरू होंगे जिनके एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आपका सीजीएल हो, चाहे वो फिर आपका सीएचएसएल हो, या फिर हो आपका एमटीएस। तो ये एग्ज़ाम जो है आपके यहाँ पर होने वाले हैं। अब थोड़ा बेस से देख लेंगे कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जाना है या आपके एसएससी की कैटेगरी में लगे हुए हैं तो आपको वहीं पर टिका रहना है। तो सबसे पहली चीज़ कि वो लोग जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, यानी कि जनरल की कैटेगरी में है, तो 25 एज के अंदर आ जा रहे हैं। आपके अगर ओबीसी और आपके एससी कैटेगरी में है तो यानी कि 28 से 30 और 33 साल के भी जो लोग हैं एससी कैटेगरी के, उनका भी इसमें हो जाना है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है आपने ऑलमोस्ट, अगर आपने क्रैक कर रखे हैं, आपने सीजीएल क्रैक किया हुआ है, प्री मेंस दिए हुए, तो ठीक है आप मत डालिए, मान सकते हैं। लेकिन अगर आपका अभी भी कोई एसएससी में एग्ज़ाम जो है वो क्रैक नहीं हो पाया, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम जो है आपका नहीं हो पाया अभी तक, तो इस एग्ज़ाम को है ज़रूर फिल करें। 45 डेज आपको मिलेंगे और 45 जो डेज होंगे ये अगर आप पहले से थोड़ा भी कंटिन्यू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एक
आप समझ सकते हैं एवरेज टाइमिंग इसको कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर मिल गई है। आपका यूपी से जो बेसिकली होंगे लोग उनके लिए तो बिल्कुल ही, अब बाकी जो स्टेट के आते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन यूपी वालों के लिए तो बिल्कुल एक गोल्डन चांस यहाँ पर होने वाला है। जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और यूपी कांस्टेबल में क्या है कि इस एज क्राइटेरिया के अंदर आ चुके हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर होने वाला है कि उनको यहाँ पर मौका मिल जाने वाला है। तो यहाँ पर आइए, इतनी भी जॉब नहीं है बाकी बुरी, और उसके बाद क्या है कि आप जा कर के अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, आपको टाइम यहाँ पर मिलेगा। तो ये था आपके, देखिए एसएससी का आपको बता दिया। बाकी अगर आप सिर्फ और सिर्फ एमटीएस या सीजीएल और सीएचएसएल के भरोसे बैठे हैं तो 6 से 7 महीने आपको पूरे यहाँ पर मिल चुके हैं, क्योंकि आपका जून से पहले इनका एग्ज़ाम नहीं होना है, यानी कि 6 महीने आपके सामने पूरे हैं। अभी से लग जाइए, उसको करना है। बाकी अगर देना चाहते हैं तो बीच में आपको फेब में जो है एग्ज़ाम मिलने वाला है यूपी पुलिस का, तो वो भी जो है यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दे लेना है। बाकी हर अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो जाइए और वहाँ पर आप जा करके चेक करिए, आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर तरह के अपडेट और जो है जीके से संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।